बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोरमा मसाला बनाना सिखाऊंगी और पहले मैं आपको कढ़ाई गोश्त मसाला और बिरयानी मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ और आज कोरमा मसाला बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह आगे इसी मसाले को इस्तेमाल करते हुए मटन कोरमा बनाना भी सिखाऊंगी। और इस मसाले को आप चाहे मटन, चिकन, फिश या कोई भी कोरमा बनाएं तो आप इस मसाले को यूज कर सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए आप ले लीजिएगा जायफल 1 अदद, जिसे थोड़ा कूट कर रख लीजिएगा क्योंकि जायफल ग्राइंडर में पीसने में जरा प्रॉब्लम देता है। और बड़ी मोटी काली इलायची 6 अदद, लौंग 1 टेबल स्पून, सब्ज इलायची 15 अदद, दालचीनी की 5 स्टिक्स और जावित्री के 7 ब्लेड्स, साबुत काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, साबुत सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून और साबुत धनिया 4 टेबल स्पून। और मसाला पीसने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी नमक 1 टेबल स्पून, देगी सुर्ख मिर्चें 3 टेबल स्पून और नॉर्मल सुर्ख मिर्चें 2 टेबल स्पून। और जब आप बाजार के पैकेट्स के मसाले खोलते हैं तो इसमें साबुत मसाले भी शामिल होते हैं। तो सेम मैं आपको इसी तरह बता रही हूं जो कि बाद में मैं ये मसाले शामिल करूंगी, जिनमें है तेज पत्ता 3 अदद, साबुत लौंग 15 अदद, साबुत छोटी सब्ज इलायची 15 अदद और साबुत काली मिर्चें 15 अदद चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आप ये साबुत मसाले जायफल, बड़ी इलायची, लौंग, सब्ज इलायची, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्चें, सफेद जीरा, सौंफ और साबुत धनिया काफी ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद आप मसाले को छान लीजिएगा और अगर कोई मोटा मसाला रह जाए तो दोबारा से पीस लीजिएगा। साबुत मसाले पीसकर छानने के बाद आप इसमें नमक, देगी मिर्चें, नॉर्मल मिर्चें, तेज पत्ता, लौंग, सब्ज इलायची और काली मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। नमक, देगी मिर्चें, नॉर्मल मिर्चें, तेज पत्ता, लौंगे, काली मिर्चें और सब्ज इलायची डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद यूं हमारा तैयार हो जाता है कोरमा मसाला। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर है कोरमे मसाले का। और इससे आप चाहे मटन, चिकन, बीफ या फिश या जो भी कोरमा बनाना चाहे बना सकते हैं। और 1 किलो गोश्त के हिसाब से 2 टेबल स्पून कोरमा मसाला डाल लीजिएगा। और अब मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल दूंगी। लीजिए कोरमा मसाला तैयार है। जरूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है। हजरत हारिस बिन वहाब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि अहले दोज़ख कौन है? हर सरकश, दरश्तखो, मुतकब्बिर। तकब्बुर बड़ाई को कहते हैं, यानी वो वस्फ़ो कमाल जिसके पाए जाने से इंसान अपने आप को बड़ा समझ ले, और जिसमें ये कमाल नहीं पाया जाता उसको हकीर व जलील समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तकब्बुर करने वाला वो है जो हक को कबूल ना करे बल्कि इसको पसे पुष्ट डाल दे और लोगों को हकीर जाने। सबसे पहला तकब्बुर करने वाला शैतान है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपने आप को बालातर समझा और कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, वो मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। इस तकब्बुर का अंजाम ये हुआ कि वो जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए दोज़खी ठहरा दिया गया। कुरान और हदीस में गरूर और तकब्बुर की बड़ी मजम्मत आई है। अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन में अकड़ कर ना चला कर, ना तू जमीन को फाड़ सकता है और ना ऊंचाई में पहाड़ को पहुंच सकता है। इन सब कामों की बड़ाई तेरे रब के नजदीक सख्त नापसंद है। एक और जगह इरशाद रब्बुल इज्जत है, अल्लाह ताला गरूर करने वाले घमंडी को पसंद नहीं फरमाता। मजीद फरमाया, क्या जहन्नुम मगरूर का ठिकाना नहीं है? इंसान एक हकीर पानी से पैदा हुआ है, उसके लिए बड़ाई और तकब्बुर लायक नहीं है। तकब्बुर और बड़ाई अल्लाह की शान है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो हर ऐब से आरी है। तकब्बुर और गरूर से हमेशा नुकसान होता है। मगरूर आदमी अपने आप को दूसरे लोगों से बड़ा समझता है, मगर हकीकत में वो खुद बहुत छोटा और बेहकीकत होता है। लोग इससे नफरत करते हैं, चाहे जाहिर में उसके माल या ओहदे की वजह से उसको सलाम करते हों। और मुतकब्बिर की मिसाल पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए शख्स की सी है, जिसको सारी मखलूक चींटियों की तरह नजर आती है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मखलूक को भी वो चींटी ही जितना नजर आ रहा है। लोग उससे नफरत करते हैं और उसके शर से पनाह चाहते हैं। तकब्बुर एक ऐसी तलवार है जो बिलाखिर मुतकब्बिर का ही गला काट देती है। इंसान अमूमन अपने हसब नसब, हुस्नो जमाल, मालो दौलत और ओहदे पर तकब्बुर करता है, लेकिन इनमें से हर चीज खत्म हो जाने वाली है। अगर इस दुनिया में नहीं तो मरने के साथ ही ये सब मट्टी में मिल जाता है और सिर्फ इंसान के आमाल ही उसके सामने आ जाते हैं। हम खुद अपने तर्ज फिक्र पर गौर करें तो यही बात सामने आएगी कि हम भी उस शख्स को पसंद करते हैं जिसके इखलाक और आमाल सही हों। एक और हदीस शरीफ में यूं आता है कि 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात ना करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन 3 में से एक मुतकब्बिर है। तवाज़िया इनकसारी हर तरह से फायदामंद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बहुत पसंद है और दुनिया में भी इसकी वजह से इंसान बाइज्जत होता है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।